अश्लील ग्रोवर और कोटक महिंद्रा बैंक का झगड़ा हमें ये सिखाता है कि बिजनेस वर्ल्ड कितना कॉम्प्लिकेटेड है और लोन का क्या महत्व है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि पैसे का लेन देन हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। लोन बिजनेस को आगे बढ़ाने और इन्वेस्टमेंट के मौकों का फायदा उठाने का एक अच्छा जरिया हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ करना चाहिए। ये घटना हमें फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ का महत्व भी बताती है। जब हमें पैसे के मामलों की समझ होती है तो हम रिस्क को अच्छे से समझ पाते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए सही फैसले ले पाते हैं। ये न सिर्फ हमारी अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। पैसे कमाने के रास्ते पर चलते हुए हमें लायबिलिटीज और एसेट्स का अंतर समझना बहुत जरूरी है। लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो हमारी जेब से पैसे निकालती हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बकाया, कार लोन या घर का किराया। ये हमारे ऊपर फाइनेंशियल बोझ बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ एसेट्स वो चीजें या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो समय के साथ हमारे लिए पैसे कमाते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या सोना। अमीर बनने का राज है लायबिलिटीज को कम करना और एसेट्स में इन्वेस्ट करना। फाइनेंशियल लेवरेज एक बहुत पावरफुल टूल है जो हमें अपनी पूंजी से कहीं ज्यादा इन्वेस्ट करने और ज्यादा कमाई करने में मदद करता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक लीवर भारी चीजें उठाने में हमारी मदद करता है। आसान भाषा में कहें तो इसमें उधार के पैसे से इन्वेस्ट किया जाता है और मुनाफा कमाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं और कुछ साल बाद उस घर की कीमत बेच जाती है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलता है। हालांकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि लेवरेज एक दोधारी तलवार है। जहां ये आपकी कमाई बढ़ा सकता है, वहीं ये आपके नुकसान को भी बढ़ा सकता है अगर इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से परफॉर्म न करे। सेक्शन 4, रियल एस्टेट संपत्ति बनाने का रास्ता। भारत में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पैसे कमाने का एक पुराना और पॉपुलर तरीका रहा है। इससे हमें न सिर्फ एक प्रॉपर्टी मिलती है, बल्कि समय के साथ इसकी कीमत भी बढ़ती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि घर खरीदना, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना या जमीन खरीदना। इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट ट्रेंड्स, लोकेशन और डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज को चेक करना जरूरी है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म होते हैं और इनमें लिक्विडिटी की कमी हो सकती है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स पर विचार करना जरूरी है। सेक्शन 5, बिजनेस एक्विजिशन बिजनेस से समृद्धि। बिजनेस एक्विजिशन यानी किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदना एक और तरीका है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इससे आपको पहले से बने हुए ब्रांड, कस्टमर्स और रेवेन्यू स्ट्रीम तक तुरंत पहुंच मिल जाती है। हालांकि बिजनेस एक्विजिशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है जिसके लिए केयरफुली प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस और लीगल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। सक्सेसफुल एक्विजिशन के लिए मेहनत, अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स और इंटीग्रेशन प्लान का होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, टैक्स प्लानिंग और निष्कर्ष। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे टैक्स प्लानिंग का महत्व भी बढ़ता जाता है। टैक्स बचाने के कई लीगल तरीके हैं, जैसे कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना या चैरिटी करना। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि टैक्स चोरी एक बहुत बड़ा अपराध है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए हमेशा लीगल तरीकों का ही इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर किसी टैक्स एडवाइजर से सलाह लें। अंत में, अमीर बनना कोई रातों रात होने वाली बात नहीं है। इसके लिए धैर्य, अनुशासन, कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट के मौकों को पहचानने की क्षमता और रिस्क लेने की इच्छा आपकी सफलता की कुंजी है।